हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आपको अभी आज एमपी बिजली विभाग की वैकेंसी के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है, तो उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आज के पेपर में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही गुड न्यूज़ है। ठीक है, जो अभी सेकेंड ईयर में आईटीआई कंप्लीट होने वाली है जिनकी, और जिनकी आईटीआई कंप्लीट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो जैसा कि अभी 2 महीने पहले है ना, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था कि बिजली विभाग की वैकेंसी इतनी आने वाली है। ठीक है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इशू हो गया था, है ना, संविदा वालों का मैटर, तो जिसके कारण वो कुछ डेट एक्सपोर्ट है ना आगे की बढ़ गई थी। तो अब की जैसा कि नेक्स्ट मंथ में ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक वैकेंसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, जैसा कि आज के पेपर में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, प्रॉपर देख लीजिए, खैर मैं उसमें लगा के दूंगा, है ना। तो बिजली कंपनियां स्वीकृत पदों पर जल्द करें भर्ती, जारी होगा विज्ञापन। ठीक है, तो आप अच्छे से डिटेल्स से जानकारी के लिए पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश की पाँचों बिजली कंपनियों की को स्वीकृत पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया जारी करना होगा। इसके लिए अगले महीने तक विज्ञापन निकालने के निर्देश दिए गए हैं, है ना, मतलब नेक्स्ट मंथ तक में आ सकता है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि अगर एमपी में कोई भी पेपर मतलब कि जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपको टाइम नहीं मिलता है ना प्रिपरेशन करने का, केवल 1-2 मंथ मिलता है। तो इसलिए अब आप अभी से ही लग जाएं, है ना। तो जैसे जिसकी आईटीआई कंप्लीट है, चूँकि सिलेबस की भी बात करें तो इसका सिलेबस सेम वही है जो आपने आईटीआई में पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे की बात करें अगर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपकी, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में खैर इसका डिटेल से सिलेबस क्या है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अच्छे से, क्या क्या है ना। तो मैक्सिमम सेकेंड ईयर का ही पार्ट है ना। जैसे डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाता है ना, वैद्युतिक मापक यंत्र, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, अर्थिंग हो गया, केबल हो गया। तो खैर डिटेल से हम आपको प्रॉपर कौन कौन से हैं उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को पढ़ने के पहले अपना बेसिक भी मजबूत करना पड़ेगा, है ना। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, है ना, कंपोनेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इसलिए ज़रूरी है ना, आप अभी से मेहनत करना चालू कर दें और बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, अब अगर पाँचों कंपनियां है ना भर्ती करेंगी तो मतलब वैकेंसी भी आपकी है ना 10 या 10 से प्लस ही जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी, है ना, जिनकी आईटीआई कंप्लीट है। ठीक है, उनके लिए भी, और जो भी सेकेंड ईयर में जैसे आईटीआई जिनकी कंप्लीट होने वाली है उनके लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि आप आईटीआई 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, उसके लिए तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ साथ इसकी भी करिए। ठीक है ना, जैसा कि उसमें पेपर में लिखा हुआ है ना कि बिजली कंपनी स्वीकृत पदों पर जल्द करें भर्ती, जारी हो विज्ञापन। ठीक है, तो जैसे कि अपने एमपी के है ना ऊर्जा मंत्री इस समय है ना श्री पद्म तोमर जी हैं, तो उन्हीं का है ना, उन्हीं ने कल, ठीक है, जानकारी दी है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द इन पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप किसी का कोर्स लिए हों तो बहुत बेटर है। ठीक है, ना लिए हों तो खुद से पढ़िए, बुक्स वगैरह है। ठीक है, और बुक वगैरह में भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन कौन सी अच्छी बुक है। ठीक है, तो अगर आपको बुक्स वगैरह से पढ़ना है तो जैसे महन पिंडल सर की है ना रामबाण करके बुक है, वो भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, फिर बी चंद्र करके संदीप सर हैं, सुदर्शन चक्र करके उनकी भी बुक बहुत बढ़िया है, और फिर वीके नॉलेज करके सर हैं, है ना, उनकी भी बुक बहुत बढ़िया है। मतलब किन्हीं की भी लीजिए तो आप बहुत डिटेल से उसको फॉलो कीजिए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको पद किसके किसके मिल सकते हैं, तो एलए के मिल सकते हैं, है ना, एलए का मतलब क्या होता है, लाइन अटेंडेंट। ठीक है, टीए के मिल सकते हैं, है ना, टेस्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर है ना अभी से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हम भी क्लासेस आना चालू करेंगे। तो अभी आपको अगले वीडियो में इसका सिलेबस क्या है ना, कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो बिल्कुल, अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट हो गई हो, अगर आप किसी प्लांट में भी हो, कहीं भी हो, ठीक है, तो 1 या 2 घंटे का टाइम अपने लिए निकालिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए है ना बाहर भी हैं, तो अगर आपका ये पेपर क्वालिफाइड हो जाता है तो आप अपनी स्टेट में आ जाएंगे, है ना, और धीरे धीरे करके आप अपने पास आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इतनी भारी वैकेंसी देखने के लिए भी बाद में आपको मिले या ना मिले, ठीक है, तो मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।